नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत व हुवा काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सूरह बकरा आयत नंबर 217 का दूसरा हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। फरमाया वला यज़ालूना, हमेशा रहेंगे वो, युक़ातिलूनकुम, तुम्हारे साथ लड़ते, हत्ता यरुद्दूकुम, यहाँ तक वो तुम्हें लौटा दें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, इन इस्तताअू, अगर वो ताकत रखें, वमन यर्तदिद, और जो शख्स फिर गया, मिनकुम, तुम में से, अन दीनिही, अपने दीन से, फयमुत, फिर मर गया, वह हुआ काफिरुन, वो कुफर पे मरा, फउलाइका, बस वो लोग, हबितत अअमालुहुम, अकारत हो गया अमाल उनके, फिर दुनिया में, वल आखिरह, आखिरत में भी, वउलाइका अस्हाबुन नार, वो हैं दोज़ख वाले, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और इसमें हमेशा रहेंगे। अब फरमाया उसी आयत के तसलसल में, उसी आयत का दूसरा हिस्सा है कि ये क़िताल से रोकना, क़िताल करना जो हुआ, ये तो गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ। मस्जिद हराम से रोकना, फितना खड़ा करना, अल्लाह के साथ कुफर करना, ये बड़े गुनाह हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, ये लोग हमेशा इस बात के ख्वाहिश रखते हैं, जितनी वो ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह की ताकत, हर तरह की जालसाजी, हर तरह का फितना बर्पा करते हैं कि हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू, तो वो मुसलमानों को उनके दीन से फेर दें। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों के यहूद और नसारा के मुताल्लिक़ फरमाते हैं वलन तर्ज़ा अन्कुम यहूद वल नसारा, यहूद और राज़ी आप नसारा आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ताकि आप उनका दीन इख्तियार कर लें। तो मिल्लत काफिरा, मिल्लत इस्लामिया से कभी खुश राज़ी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप इस्लाम छोड़ दें तो फिर ये आपसे राज़ी हैं। फरमाया फउलाइका हबितत अअमालुहुम, दुनिया में अमाल ज़ाय होने का मतलब ये है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक मुर्तद शख्स ने जितनी पहले नमाजें पढ़ी वो सब ज़ाय हो गई, ज़कात की वो ख़त्म हो गई, हज किया वो हज ख़त्म हो गया। अब अगर साहिब इस्तिताअत है, दोबारा अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, साहिब इस्तिताअत है, तो हज दोबारा फ़र्ज है, ये दोबारा हज करेगा। तो ये दुनिया में नुकसान हुआ, और आखिरत का नुकसान तो है ही कि हमेशा की जहन्नम है, हमेशा का फउलाइका अस्हाबुन नार, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदल दीनन फक़्तुलू, जो दीन तब्दील कर दे, यानी दीन इस्लाम इख्तियार करे फिर उसको तब्दील कर दे, तो फिर उसकी सजा वो कत्ल है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि पहले 3 दिन उन्हें उसे जिंदा रखा जाएगा, ताकि उसके जो शुबहात हैं, जिस वजह से उसने कुफर इख्तियार किया है, दीन से फिरा है, उसको दलील से दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ना माने तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और मुर्तद औरत के मुताल्लिक़ हजरत इमाम साहब का ये फरमान है कि उसको हद से दबाव में हमेशा कैद में रखा जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, या खालिदून, वहाँ हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब ये दुनिया में अमाल ज़ाय हुए, इसके अहकाम भी ऐसे, बीवी निकाह से निकल जाती है। अगर इसका तो मूरस मुसलमान, यानी इसका बाप दादा मुसलमान है, ये वो मर गए तो ये वारिस नहीं बन सकता, और इसकी औलाद मुसलमान है, वो इसकी वारिस नहीं बन सकती। हाँ, इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है। फुक़हा फरमाते हैं जो ज़माना इस्लाम में मुक़्तद होने से पहले इसने माल, इसका जो है विरासत है वो तकसीम होगी, वो मुसलमान लेंगे। मुर्तद होने के बाद जो माल कमाया है वो मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, मुसलमान बुरसा के लिए, वो बैतुल माल में जमा होगा। मुसलमानों के कब्रिस्तान में जब इसको दफन नहीं किया जाएगा, इसी तरह इसको जो है वो वहाँ पर इसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये तमाम दुनियावी अहकाम इस पर होंगे और इसकी इबादत हमेशा के लिए ज़ाय हो जाएगी। जो असली काफिर है, असली काफिर यानी जो पहले यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख है, इसकी इबादत मुअल्लक रहती हैं। जब ये इस्लाम अगर कबूल कर लेता है तो इबादत पिछली की जो इसने की हुई नेकियां की हुई हैं, तो सदका वगैरह किया हुआ है, वो इसके नाम में आमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन जो मुर्तद है उसके लिए ऐसा नहीं है, वो इसने चूंकि दीन की हकारत की है, इसके पिछले तमाम आमाल ज़ाय हो गए हैं, अब नए आमाल करेगा
اور اس پر اس کی آخرت کا دار و مدار ہوگا. دنیا والے پہلے اعمال اس کے ضائع ہو گئے ہیں چونکہ اس نے دین کی اہانت کی ہے. پہلے ہی دین میں ایک کافر اصلی تو پہلے ہی اپنے دین پر ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ مرتد کے لیے یہ حکم ہے. مطلب اسی طرح دوسرے کافروں کے لیے الگ حکم ہے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اسے تو قتل کیا جائے گا. اس لیے ہم مہذب دنیا میں بھی جو قانون کی بغاوت کرتا ہے، یہ احمدی کے بیٹے نے جنگ میں غداری کی تھی تو اس کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا برطانیہ میں، حالانکہ وزیر اعظم کا بیٹا تھا تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا کیونکہ اس نے آئین کی غداری کی ہے. تو جیسے یہ غداری آئین سے غداری کرنے والے کی سزا موت ہے، دین قبول کر کے اس سے غداری کرنے والے کی سزا بھی سزائے موت ہے. اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.